आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? लिटरेरी डिवाइस होता है। अलिट्रेशन क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस क्या होता है भाई? डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये डिवाइस का मतलब नहीं है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिक से चलता हो या अन्य चीज से चलता है। यहाँ पर ये जो है ये लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी मीन साहित्यिक, डिवाइस माने अवयव या घटक। ये साहित्यिक अवयव या घटक होते हैं। ये भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच में का एक प्रकार है। फिगर्स ऑफ स्पीच में जैसे मेटाफर हमने देखा, जैसे हमने मेटाफर देखा, हमने देखा ऑनोमेटोपोइया देखा, ऑक्सीमोरन देखा, हाइपरबोली देखा, उसी प्रकार एलिट्रेशन भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच का एक प्रकार है। ये भी एक साहित्यिक हथियार है या साहित्यिक अवयव है या साहित्यिक घटक है, जिसके प्रयोग द्वारा जो है हम, चाहे वो स्पीकर होते हैं जो डिलीवर करते हैं स्पीच को, चाहे डायलॉग हम जिस समय बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं उस समय, या फिर लेखन में, प्रोज राइटिंग में, या गद्य राइटिंग में, या पद्य राइटिंग में, प्रोज या पोएट्री में, या प्रोज या वर्स में, हम इनके प्रयोग द्वारा शोभा लाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा अपने लाइन में, पंक्तियों में चार्म लाते हैं, आकर्षण लाते हैं, सूदिंग इफेक्ट इनका पड़ता है, फनी इफेक्ट भी पड़ सकता है। ये हाँ, तो ये सब इफेक्ट पड़ता है फिगर्स ऑफ स्पीच पर का। जिस प्रकार डिवाइस, इसलिए मैंने कह दिया, जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार जो है स्त्री और पुरुष अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए, अपने चार्म को बढ़ाने के लिए, अपने अट्रैक्शन को या ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं, तो लिपस्टिक के प्रयोग द्वारा वो क्या करते हैं, लिपस्टिक डिफरेंट कलर की होती हैं। तो लिपस्टिक के प्रयोग द्वारा अपने जो उनका जो ओठ होता है उसको क्या बना देती हैं, उनके अपने ओठ को देखिए ये जुगाड़ पे चलता है। जब आदमी गरीब होता है ना, वो जुगाड़े पे काम चलाता है। तो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, मुस्कुराइए मत, हंसिए मत। कहते हैं ना कि जौन घरवा पर हंसबा वो है घरवा बसी, यानी कि जिसके आदमी जिसको उपेक्षित करता है, एक दिन अगर वही आदमी जो है ना, वो आदमी जो है बड़ा आदमी बनता है। तो उपेक्षा जरूरी है, किसी को ग्रेट बनाना है तो उपेक्षा जरूरी है। अगर उपेक्षा को वो पॉजिटिव वे में लेता है तो आगे की ओर निकल जा रहा है। तो मैं आप लोगों की उपेक्षा को, जो आप लोग हमारे ऊपर जो हंस रहे हैं, लाभ कर रहे हैं, उसको मैं पॉजिटिव वे में ला रहा हूं। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए तभी आप अच्छे हो सकते हैं। अगर कोई निंदा करते हैं, आप उससे घृणा करते हैं, तो फिर आप उससे आप में सुधार नहीं ला सकते हैं। उसी तरह अगर आप पर कोई हंसेगा नहीं, मजा नहीं लेगा, ग्रेटनेस जो होता है परिस्थिति से बाहर होते हैं, या कुख्यात या विख्यात दोनों चीजें आप देखेंगे तो परिस्थिति जन्य होती है। परिस्थिति जन्य भी होती है, परिस्थिति से पैदा होती है, परिस्थिति से पैदा होती है। कीचड़ देखिए कितना सड़ा हुआ स्थान है, लेकिन वहां पर भी कमल नामक एक फूल जो है कि क्या होता है, ग्रो कर जाता है और वो कितना सुंदर होता है। तो इस तरह ये जुगाड़ पर जरूर चल रहा है ये चैनल, लेकिन ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं। आइए देखते हैं। तो ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो काजल हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे लिपस्टिक हो, लिपस्टिक क्या करती है, वो लिप को स्टिक कर जाती है, लिप पर स्टिक कर जाती है, लिप पर स्टिक कर जाएगा। अब काजल क्या करता है, आंखों में काजल लगा दिया, और उस आप ये सब प्रयोग कर लेगी लड़कियां ना, तो आप देखेंगे तो पहले से कहेंगे कि उसको देखेंगे, कहेंगे अरे लमदरुआ है, तो पता चलेगा नहीं वही लड़कियां है जिसका नाम लमदरुआ है। तो आप कहेंगे ना लमदरुआ नहीं हो, ये तो कोनो हीरोइन है। तो इसी तरह जो है, जिस प्रकार जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या आभूषण होते हैं, किसी भी महिला के आकर्षण को, अभी इवन पुरुष तो महिलाओं से पीछे नहीं चल रहे हैं इन प्रसाधनों का प्रयोग करने में, थोड़ा लिपस्टिक से बचते हैं, लेकिन वो भी पीछे नहीं चले। तो जिस प्रकार आभूषण या गहने या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी आदमी के या पर्सन के ब्यूटी को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार जो फिगर से स्पीच होते हैं, अलंकार, ये अलंकार भी ये आभूषण है, प्रोज और पोएट्री के, इवन स्पीचेज के भी आकर्षण है। और जो इस अलंकार में इलिट्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं, ये तो ब्रांड्स के नेम, ये बिजनेसमैन भी इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने ब्रांड के प्रचार प्रसार के लिए। किस तरह कर रहे हैं और क्या है एलिट्रेशन, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सो वॉच माय वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एलिट्रेशन, टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली।
तो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, इसको हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। एक लिटरेरी डिवाइस है दैट रिफ्लेक्ट्स रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। हाँ, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, दो या दो से अधिक निकटवर्ती शब्दों में, दो या दो से अधिक निकटवर्ती शब्दों की प्रारंभिक व्यंजन ध्वनियां अगर समान होती है किसी लाइन में, तो आप जान लीजिए कि वहां एलिट्रेशन है। क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सब देखिए, पकड़ने का खेल है, पकड़ने का खेल है। मैंने पंखा को पकड़ के कहां लटका दिया, वहां लटका दिया, हवा दे रहा है, देखिए मजा ले रहे हैं उसका। उसी तरह परीक्षाओं में जब आते हैं तो परिभाषा का मतलब नहीं है, आप पकड़ लिए तो समझ लिए कि आपका नंबर काम हो गया। एक दो नंबर से ही सिलेक्शन रुक जाता है, एक दो नंबर से ही आपका सिलेक्शन कट ऑफ में, आप जो है कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। पकड़िए बस, आप परिभाषा को कुछ ना समझिए, झंडू समझिए उसको। मैं तो ये कह रहा हूं, झंडू समझिए, झंडू उसको तुच्छ समझिए। आपको एलिट्रेशन कैसे पकड़ना है, किसी लाइन में एलिट्रेशन है कि नहीं है जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि क्या दो या दो से अधिक शब्द आ रहे हैं। दो भी शब्द हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द जिनकी प्रारंभिक ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां हो और वो समान व्यंजन ध्वनियां हो। अर्थात अगर कोई शब्द है, अगर उसकी प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि स है, जैसे क से ज्ञ तक क्या था व्यंजन होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन ध्वनियों की बात की गई है। व्यंजन ध्वनियां अगर वो मान लीजिए कि स से शुरू हो रहा है, तो अगर उस लाइन में और कोई वर्ड हैं जो स से शुरू होते हैं, जिनकी ध्वनियां, जो शुरुआती जो ध्वनि है या फोन है या साउंड है स से शुरू हो रही है, तो समझ ली कि वहां पर एलिट्रेशन है। इसको हिंदी से समझते हैं। हिंदी में अनुप्रास की परिभाषा दी गई है कि जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण या एक अक्षर कई बार आते हैं तो वहां पर अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण हिंदी का सुनिए, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, बहुत फेमस लाइन आपने सुना होगा, इट इज वन ऑफ द फेमस लाइन्स। ये फेमस लाइनों में से एक, चारु चंद की, चारु देखिए च आया, चंद फिर च आया, चंचल देखिए, तो च ध्वनि के कई बार इस पंक्ति में कई बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से इस लाइन में क्या है? अनुप्रास है। अगर हिंदी की बात करें, इस दूसरा हिंदी का उदाहरण लेते हैं, चांदू की चाची ने, चांदू की चाची ने चांदू को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अभी देखिए, इस वाले में भी क्या है? च वर्ड या अक्षर बार बार आ रहा है, तो इस लाइन में भी अनुप्रास है। अंग्रेजी का अनुप्रास थोड़ा सा देख लें। अंग्रेजी में अनुप्रास पकड़ने के लिए हमने कहा कि पकड़ने का खेल है। देखिए, मैंने इसको पकड़ा, इससे काम ले रहा हूं, मैंने इसको पकड़ा, इससे काम ले रहा हूं, मैंने इस पैंट को, शर्ट को सब पकड़ा ही है, पकड़ा तभी तो काम ले रहा हूं, अपने तन को ढका हुआ ऊपर से नीचे तक। तो ये देखिए, ब्लैक बोर्ड को यहाँ इनको मैंने पकड़ के यहाँ लटका दिया, सब पकड़ने का खेल है। पकड़ लेंगे तो नंबर ले लेंगे। अंग्रेजी वाले में देखेगा कि उस लाइन में मान लीजिए कोई शब्द शुरू हो रहा है, जैसे इस तीसरी लाइन को लेते हैं, हरी हरीड होम टू वॉच टीवी। पहले परिभाषा देख लो, alliteration is a literary device that reflects repetition of the same initial consonant sound in words that are in close proximity to each other। कह रहा है alliteration is a literary device, ये एक साहित्यिक अवयव है या हथियार है या घटक है, that reflects repetition of the same initial consonant sound, जो कि same initial, same प्रारंभिक कॉन्सोनेंट, सेम प्रारंभिक कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड के रिपीटेशन को दर्शाता है, पुनरावृत्ति को दर्शाता है। कहां? शब्दों में जो कि एक दूसरे के समीप होते हैं। अगर किसी लाइन में दो या दो से अधिक निकटवर्ती शब्द आ रहे हैं जिनकी प्रारंभिक ध्वनि व्यंजन हो, व्यंजन ध्वनि हो, दो या दो से अधिक निकटवर्ती शब्दों की प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि की अगर पुनरावृत्ति की गई है किसी लाइन में, यानी कि प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि उनकी मेल खा जा रही है, तो आप जानिए कि एलिट्रेशन है। जैसे कोको कोला, कोको कोला, आई हैव टेकन 7 एग्जांपल्स टू मेक यू क्लैरिफाई दिस। कोको कोला, इसको 7 एग्जांपल्स की मदद से आप देखिए। कोको कोला, इसमें कोको कोको बोल रहे हैं ना, पहले वाले को तो को आ रहा है, प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि व्यंजन आ रही है, को आ रहा है, इस वाले का भी कोला तो को आ रहा है, देखिए, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन है। ये देखिए, मैंने कहा कि ब्लूट, ये जो है कोको कोला एक ब्रांड है, एक ब्रांड है कोको कोला, ये ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक है, जैसे पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसी तरह कोको कोला है, ये ड्रिंक है। इसको
ऐसे इस नाम रखने के पीछे कंपनी की सोच रही है कि एलिट्रेशन दे दिया जाए, इस अलंकार का प्रयोग किया गया है, चाहता तो कुछ और नाम दे देता, लेकिन ये देखे इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव अगर इस वाले से देखें तो, अगर इस वाले से देखें तो इसका प्रभाव ये फन साउंडिंग है, फन साउंडिंग, फन साउंडिंग, साउंडिंग, फन साउंडिंग है। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग, फन साउंडिंग माने सुनने में अच्छा लगे। दूसरा, इट हैज मेमोरेबल इफेक्ट, अफेक्ट, मेमोरेबल अफेक्ट, मेमोरेबल अफेक्ट, फन साउंडिंग अफेक्ट, मेमोरेबल अफेक्ट। इसका याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोको कोला पिया दीजिए ना अपनी पतों को, हाँ, अपनी बहन को, हमेशा अपनी बच्ची को, अपने, हाँ, अपनी औरत को ले जाइए, हमेशा कोका कोला ही मांगेगी। ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब जाकर अपने से कहेगा कोको कोला दो, किसी बच्चे को पिला देंगे, कोको कोला दीजिए ना अंकल, कोको कोला, कोको कोला याद हो जाएगा। और सिर्फ, हाँ, पीने में भी अच्छा लगता है, हाँ, पीने में अच्छा लगता है भाई। तो देखिए इस वजह से इन्होंने ऐसा लिया नाम। अब एक देखिए ब्रांड और बता दें, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, देखिए यहां भी एलिट्रेशन है, ये भी ब से शुरू हो रहा है और ये भी ब से शुरू हो रहा है। देखिए दो हो गए वर्ड और दो समान व्यंजन ध्वनियों से शुरू हो रहे हैं, तो यहां पर एलिट्रेशन है ब्लैकबेरी। तो ये भी एक ब्रांड है, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी ब्रांड है। तो ब्रांड के नेम में भी इसका प्रयोग किया है। इसी प्रकार कुछ कार्टून कैरेक्टर में भी इस तरह, जैसे मिक्की माउस, मिक्की माउस क्या है, कार्टून कैरेक्टर, म से शुरू हो रहा है, ये भी म से, दूसरा वर्ड भी शुरू हो रहा है, एलिट्रेशन हो गया। दो या दो से अधिक निकटवर्ती शब्द, निकटवर्ती शब्दों का कभी मतलब मत ले लीजिएगा कि एक शब्द जो शब्द है, हाँ, दूसरा वाला शब्द जो है उसके निकट ही हो या उसके पास हो या उससे सटा हो, सीक्वेंस में होने चाहिए शब्द, ऐसा नहीं होता है। इस वाले उदाहरण से हम क्लियर कर देंगे कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो सीक्वेंस में या एक के बाद एक नहीं आएंगे तब भी वहां पर एलिट्रेशन होगा। बस उनकी ध्वनियां मेल के होनी चाहिए और वो ध्वनियां निश्चित रूप से व्यंजन ध्वनियां होनी चाहिए। लेटर की बात नहीं की गई है, अंग्रेजी में लेटर की बात नहीं की गई है, व्यंजन ध्वनियों की बात की गई है। लेटर भिन्न होने के बावजूद भी अगर समान व्यंजन ध्वनि वो दोनों दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां पर एलिट्रेशन है। जैसे यहां पर सी सेल्स, देखिए सी सेल्स, सी, यहां पर क्या है, प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि सी, सी का स और सेल्स का भी स है। जबकि लेटर देखिए इस वाले में सी है, इस वाले में यस है, लेकिन ध्वनियां मेल खा रही हैं, तब यहां पर क्या है भैया, एलिट्रेशन है। यहां पर एलिट्रेशन है, इस वाले में एलिट्रेशन है। इसलिए लेटर पर ना जाइएगा, ध्वनियों पर जाइएगा। मिक्की माउस, मिन्नी माउस, ये सब कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर्स हैं। ये नाम इसीलिए रखे गए कि ये मेमोरेबल हो जाएंगे, तुरंत याद हो जाते हैं। और फन साउंडिंग, एंड वेयर देयर इज फन द पेस ऑफ लर्निंग इंक्रीज। कहीं भी अगर आनंददायक वातावरण में अगर पढ़ाया जाता है तो लर्निंग या अधिगम की या सीखने की जो पेस होती है, जो गति होती है, बढ़ जाती है। कभी भी देख लीजिएगा, अगर आप किसी बच्चों को डरवा के मार के धमका के पढ़ाएंगे ना, नहीं पढ़ेगा। और मजा मजा से पढ़ाइए तो वो पढ़ लेता है आराम से, उसको लगेगा कि नहीं वो पढ़ाई नहीं कर रहा। इसलिए मजा में ही पढ़ाना चाहिए। इसलिए हमेशा बात की गई कि आनंददायक वातावरण में पढ़ाएं, आनंददायक वातावरण में पढ़ाएं। हायरी, अब इस वाले उदाहरण को देख लिए, हायरी हरीड होम टू वॉच टीवी। ह, ये वाला वर्ड ह से शुरू हुआ, ये भी ह से शुरू हुआ। ह क्या भैया, व्यंजन है इसका, ये ह, ये भी है, ये भी, यहां भी ह आ जा रहा है। तो इस लाइन में ह ह ह, ये जो कि व्यंजन साउंड है, कई बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो देख रहे हैं यहां पर हम इस लाइन में भी क्या है, हैरी हरीड होम टू वॉच टीवी। इसका अर्थ क्या हुआ, हैरी जल्दी जल्दी घर गया, क्या करने के लिए, टीवी देखने के लिए। हैरी हरीड होम टू वॉच टीवी, टीवी देखने के लिए जल्दी जल्दी घर गया। तो हैरी ह आया, फिर ह आया, यानी कि दो वर्ड हो गए जिनकी इनिशियल साउंड जो व्यंजन है। तो यहां पर उसे तो तीन शब्द इसमें, दो शब्द तो जरूरी है, दो या दो से अधिक शब्द रहेंगे तभी, दो या दो से अधिक शब्द। तो यहां पर क्या हो गया, एलिट्रेशन। ये हाँ, तो बस पकड़ने का खेल खेलिए। सी सेल्स ऑन द सी शोर, सी सेल्स ऑन द सी शोर, सी सेल्स ऑन द सी शोर। सी स, देखिए ये वाला स, इस वर्ड का इनिशियल साउंड व्यंजन है स, इसका भी स, यहां भी स और यहां पर भी स। तो इस लाइन में भी एलिट्रेशन है, क्योंकि पहला जो वर्ड आया उसका इनिशियल साउंड क्या है, स है, या इस वर्ड का ही इनिशियल साउंड, कोई जरूर नहीं कि वाक्य में पहला शब्द का इनिशियल साउंड भी है। अगर किसी भी शब्द का इनिशियल व्यंजन साउंड किसी अन्य शब्द के इनिशियल व्यंजन साउंड से मिल रहा है तो वहां पर जो है एलिट्रेशन है। दोनों साउंड मैच कर गए, जैसे ये वाला और ये वाला मैच कर रहे हैं साउंड में, भले ये दो शब्दों के बाद आ रहा है सीसो, लेकिन सी स से भी हो रहा है, सी स से भी हो रहा है। सी सेल्स ऑन द सी शोर, ये बड़ी मजेदार लाइन है।
वो कितना अच्छे तरीके से इलिट्रेशन का प्रयोग किया गया। सी सेल्स ऑन द सी शोर, वह सेल्स मीन्स बेचती है, सी सेल्स मीन्स घोंगा या सिप्पी ऑन द सी शोर, वह समुद्र के किनारे सिप्पी बेचती है। देखिए सी शोर, शोर या शोर, सी सेल्स ऑन द सी शोर। हाँ तरीके कहा है भैया। अब सी सेल्स यहां पर मैंने बताया ना, देखिए सेल्स मैंने कोशिका होती है, ये सेल, ये लेटर तो अलग अलग है लेकिन ध्वनि क्या है, स व्यंजन ध्वनि, और इसकी भी ध्वनि क्या है, समान है, इसलिए यहां पर एलिट्रेशन है। लेटर पर मत जाइएगा, लेटर समान होंगे तो एलिट्रेशन नहीं भी हो सकता है, ध्वनि समान होनी चाहिए। लेटर भिन्न हो जाए होंगे तो एलिट्रेशन वहां होगा, अगर ध्वनि समान होगी दोनों की, तब उनके पहले लेटर की ध्वनि समान होनी चाहिए। जैसे इस वाले उदाहरण देख रहे हैं, सी का या सी ए, सी स आ रहा, सी ई डब्ल्यू एस वो भी स आ रहा, भले सी है लेकिन वो भी व्यंजन ध्वनि उससे मेल खा जा रही है, तो दोनों का इनिशियल साउंड व्यंजन आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो यहां पर एलिट्रेशन है। पिज्जा पार्टी, सामाजिक जीवन में भी पिज्जा पार्टी देखिए पी प यहां पर भी एलिट्रेशन है। अब आई सा ए मैन सिटिंग ऑन द शोर, आई सा ए मैन सिटिंग ऑन द शोर, आई सा, चेक करते हैं एलिट्रेशन है भैया, whether this line contains alliteration or not. Saw a man sitting on the shore, saw, यहां इस लाइन इस वर्ड में saw है, a man sitting on the shore, यहां भी saw है, हाँ एलिट्रेशन है भाई, I saw a man sitting on the shore। तो मैंने कहा ना कि जो वर्ड होते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो क्रम से आए, एक के बाद आए, वो सीक्वेंस में आए। ये देखिए यहां एक वर्ड है जिसका इनिशियल साउंड स व्यंजन है, स व्यंजन ही होता है, और यहां पर अंत में एक शब्द पाया गया जिसका इनिशियल साउंड व्यंजन साउंड है, और दो शब्द तो रहना चाहिए, दोनों का साउंड जो है, दोनों जो है इसी स व्यंजन साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस लाइन में क्या है, एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन का मतलब ये नहीं है, यहां पर दिया है दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ऐसे शब्दों के प्रारंभिक व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति हो जो शब्द जो है एक दूसरे से समीपता रखते हो, एक दूसरे से समीपता का मतलब ये नहीं है कि शब्द एक के बाद एक आते हैं, समीपता, या जो शब्द एक दूसरे के नेबरिंग हो, पड़ोसी क्या होता है, एक घर छोड़कर दूसरा घर बने, जैसे आपका घर है उसके बगल में दूसरा घर है तो आपका पड़ोसी हुआ, सटा हुआ घर जो है, लेकिन क्या एक घर छोड़ के दूसरा जो घर बना हुआ आपका पड़ोसी नहीं होगा, नहीं, नेबरिंग वर्ड्स की बात कही, वो भी पड़ोसी होगा। आपके आगे वाले 4-5 घर आपके पड़ोसी होंगे, इधर राइट लेफ्ट में भी जो सटा घर वो तो होगा ही, लेकिन अन्य घर भी आपके पड़ोसी होंगे। तो इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि ये शब्द जो है एक के बाद एक आए, ना ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। हमको बस यही देखना है कि उस लाइन में शब्द हैं, 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती शब्दों की प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि की अगर पुनरावृत्ति हो रही है उस लाइन में, जैसा कि इन सभी लाइनों में हो रही थी, तो वहां पर एलिट्रेशन है। दैट्स ऑल अबाउट alliteration, अनुप्रास on my behalf. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।